जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज जहानाबाद के मखदुमपुर में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। स्थानीय गांधी मैदान में आयोजित इस जनसभा के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कई बड़े बयान दिए। प्रशांत किशोर ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए बिहार सरकार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया कहां खर्च हुआ, किसने लूटा, ये साफ नहीं है। सरकार चुप है और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 17,000 करोड़ रुपए उस वक्त के हैं जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, इसीलिए वो भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। पीके ने आरोप लगाया कि राजद, जदयू और भाजपा सभी मिलकर बिहार को लूटने में लगे हैं। उन्होंने कहा, हमाम में सभी नंगे हैं। प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग के सर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि आधार कार्ड को वैध मानने के निर्देश के बाद अब लगभग 99.99% लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी का नाम छूट जाए तो वो राजनीतिक दलों और समाज सेवियों की मदद लें। वायरल ऑडियो मामले में पीके ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कट्टा वाले दल के नेता हैं। उन्होंने कहा कि जब इनकी सरकार थी तब बिहार की पहचान कट्टा, अपहरण, रंगदारी और जंगलराज से होती थी। पीके ने साफ कहा कि इन नेताओं से किसी सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। जनसभा के दौरान पीके ने जहानाबाद की जनता से बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि इस बार वोट डालते समय अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट करें। उन्होंने कहा, इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद बिहार के युवाओं को 10,000 12,000 रुपए कमाने के लिए घर छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार के 50 लाख युवाओं को यहीं रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि दिसंबर 2025 से 60 से ऊपर के सभी बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। साथ ही जब तक सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी और उनकी फीस सरकार भरेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ सके। सीएजी ने बताया है कि 70,000 करोड़ रुपया बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया पता ही नहीं है कि सरकार ने खर्चा कहाँ किया है, किसने लूटा, कहाँ खर्चा किया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सीएजी बोल रही है और सरकार चुप है। आप इस 70,000 करोड़ में 17,000 करोड़ रुपया उस साल का है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, वो भी नहीं बोल रहा है। तो इस हमाम में सब नंगे हैं, तीनों मिलकर लूट रहे हैं। ये राजद, जदयू, भाजपा तीनों मिलकर लूट रहे हैं और ये बात अभी सीएजी के रिपोर्ट में जाहिर हो गई कि बिहार जैसे गरीब राज्य में 70,000 करोड़ रुपया का कोई हिसाब किताब नहीं है कि ये पैसा कहाँ गया, किसने खर्च किया, इसका किसने संज्ञान किसी ने नहीं लिया अभी तक। भीड़ बिकाऊ है कि नहीं, आपके पास कैमरा है, आप जाकर लोगों से पूछ लीजिए। अरे भाई, आप लोग पैसा लेकर आए हो, कैमरा लगाइए, पूछ लीजिए। पंचायत सचिव को धमकी दिया है। भाई देखिए, ऐसा है, SIR पे हम लोग पहले से कह रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो बिहार का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को रोका नहीं है, लेकिन आज शायद कहा है कि आधार कार्ड को आपको मानना पड़ेगा और अगर आधार को सरकार इलेक्शन कमीशन मानती है तो मुझे लगता है कि करीब 99.99% लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में आ जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर कट रहा है तो लोगों से मेरा अपील है कि आप खड़े होइए, राजनीतिक दलों की मदद लीजिए, अपने सहयोगियों की मदद लीजिए, समाज में आप जिसको भी जानते हैं उसकी मदद लीजिए ताकि आपका वोट कोई लेने ना पाए, इलेक्शन कमीशन भी आपका नाम काट नहीं पाए। भाई देखिए, ऐसा है, भाई वीरेंद्र जैसे लोग ये राजद के नेता हैं। मैंने आपको पहले कहा है कि राजद जो है ये कट्टा वाला दल है, कट्टा वाले नेता हैं ये सब। जब इनका सरकार था तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य के तौर पर,
अपहरण रंगदारी वाले राज्य के तौर पर, जंगल राज वाले राज्य के तौर पर थी, तो आप इनसे सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये जीत कर अगर गलती से भी आ गए तो फिर से वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था।